हरे कृष्णा। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम वैसे तो आज रामनवमी पे बोलना चाह रहे थे, लेकिन जैसा हमने पहले डिसाइड किया था कि मायापुर यात्रा में हमारे भक्त जा रहे हैं, तो अब इसमें से कितने भक्त हैं मायापुर जाने वाले? 5-6-7 लोग हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अपने यहाँ से कितने 18 लोग जा रहे हैं ना? 18 लोग। ओके। तो आज रामनवमी पे थोड़े लोग अभी कम है, शायद आ जाएंगे धीरे धीरे प्रसाद के टाइम होने तक होपफुली। तो आज की जो हम कथा बोलने वाले हैं बहुत 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 सुंदर कथा है, बहुत ही मनमोहक कथा है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है, आप जब वहाँ पर पहली बार भक्त जब जाते हैं मायापुर में, तो इतने सारे नाम है, हम सब उसके अंदर में थोड़े भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें से कितने कितने नाम को याद रखना है। अब आप सोचो, जब मैं पहली बार गया था परम पूज्य रामानंद स्वामी महाराज की यात्रा में, तो उन्होंने उनके जो 7 दिन के लेक्चर थे, मेरे को ऐसा लगता है कि करीब करीब उसमें जितने भी कैरेक्टर थे महाप्रभु की लीला में, करीब करीब 1000 लोग के नाम थे उसमें। तो मुझको ऐसा लगता था कि इतने सारे नाम कैसे के याद रखेंगे, कैसे पॉसिबल है। लेकिन देखिए, भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं, उनको सुनते हैं बार बार, तो हमको अपने आप वो कैरेक्टर अपने अपने दिल में वो उतर जाते हैं, हमको याद हो जाता है कि कौन कैसे है करके। तो थोड़ा सा नया भी टॉपिक हमको लगा भी, तब भी उसमें इतना रस है। अगर देखिए, चैतन्य महाप्रभु अगर वास्तव में भगवान नहीं होते, एक भौतिक जगत के सामान्य व्यक्ति होते, तो हमको उनकी कथाएं सुनने में, बार बार सुनने में उतना आनंद नहीं आता था। जैसे मान के चलिए, आपको एक पिक्चर देखते हैं, आप कितनी बार देख सकते हैं पिक्चर को? 1 बार 2 बार, तीसरी बार बोर होने वाला है। कुछ कुछ बहादुर रहते हैं, एक आधी पिक्चर देखते हैं ज़्यादा 15-20 बार, लेकिन ऐसा एक जनरल हम बोलेंगे पब्लिक में, तो कितनी बार देख सकते हो उसको? लेकिन भगवान की जो कथाएं है, हम जितनी भी बार सुनते हैं हमको वो नहीं लगती, और आप जितने भक्तों के मुख से सुनेंगे उतना आनंद, आपको अलग अलग रस का आनंद उसमें आने वाला है। ऐसा मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अनुभव है कि इतने सारे भक्तों के मुख से इतनी सारी कथाएं जब हम सुनते हैं, तो उसका हर भक्त के मुख से एक अलग एंगल कथा का हमको मालूम पड़ता है, और एक अलग ही रस की हमको अनुभूति होती है। तो कथाएं हमको, भगवान की जो कथाएं है, इसलिए हमेशा वो नवीन रहती है, कभी भी हम उससे बोर नहीं हो सकते, बराबर है। तो यहाँ पर हमने पिछले बार बताया था कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में भगवान है, उसके हमने पुष्टि के लिए कुछ श्लोक भी बोले थे। तो यहाँ पर और एक बात है जो बोली गई है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कली काल में कृष्ण भगवान किसके रूप में अवतार लिए हैं? नाम के रूप में। तो अभी हम बोलेंगे कि भगवान को अगर हमको देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। और भगवान का नाम जप कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो कृष्ण, श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का अवतार है, एक साथ उन्होंने रूप धारण किया हुआ है। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में श्रीमान कबीरा दास ठाकुर बोलते हैं, अपराध शून्य होए लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ध्यान से सुनिए, अपराध शून्य होए, हमारे अपराध शून्य हो जाएंगे कब? यदि हम कृष्ण का नाम लेंगे। लेहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारे धन है, कृष्ण ही हमारे प्राण है। और एक इसमें बाद में बोलते हैं, प्रभु आज्ञा भाई माँ की यही शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये सब बंगाली भाषा में है,
लेकिन बंगाली बहुत सिमिलर है हिंदी से, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मराठी है कि नहीं? हाँ, मराठी से भी काफी सिमिलर है। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, सबके साथ वो भिक्षा मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, हमने जगह मदय का उद्धार पिछले महीने परतूर में बोला था, तो बहुत सुंदर कथा थी वो। और उसमें वो क्या बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि आप क्या करो कि भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण के बारे में ही बोलो, कृष्ण के बारे में ही भजो, और ऐसी ही वो सबसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का हमको नाम लेना है, बराबर है। देखिए, हमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि हम जब देवी देवताओं के पास में जाते हैं तो देवी देवता क्या करते हैं, सिर्फ हमको भौतिक संपत्ति या भौतिक हमको जो भी इच्छाएं है वो हमको प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो क्या देते हैं? कृष्ण प्रेम देते हैं। हाँ, क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ आपको किसी ने आशीर्वाद दिया और किसी ने आपको कृष्ण प्रेम दिया, तो दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? कृष्ण प्रेम इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, आपका घर है, मान के चलिए, आपके पास में बहुत धन है, बहुत अच्छा बंगला है, गाड़ी घोड़े सब है, लेकिन आपस के फैमिली के मेंबर में प्रेम ही नहीं है, तो वो घर कैसा रहने वाला है? बहुत ही दुखी, बहुत ही त्रस्त रहने वाला है। लेकिन आपके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है एक दूसरे के लिए, तो वो घर कैसा होने वाला है? स्वर्ग के समान, है ना। तो यहाँ पर हमको देवी देवता सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? हमको कृष्ण प्रेम देते हैं। जाके देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमने जिसको भी मिले हैं, हमने उनको क्या करना चाहिए? कृष्ण का उपदेश देना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ। हम अभी एक कथा के माध्यम से एक लीला यहाँ पर श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है ये। यहाँ पर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे, बालक के बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके लिए वो कहाँ गए? वो गया में गए, गया में। तो जहाँ पर उनके जो गुरु थे, किसी को मालूम है चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी, बराबर है। और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या है? हरि बोल। किसने बोला ये? अरे वाह वाह वाह, हरि बोल। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी। हम एक बार माधवेंद्रपुरी जी की कथा बहुत ही एक लेक्चर में हम बोलेंगे, बहुत ही मधुर कथा है वो माधवेंद्रपुरी की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो छोटे बालक थे चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम क्या था छोटे बालक का? निमाई। उनको निमाई क्यों बोलते थे? नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम क्या था? निमाई। तो जब निमाई गया गए, गया कहाँ पे है ये? बिहार में। तो वहां पर बिहार में वो उनके गुरु रहते थे ईश्वरपुरी, उनके पास वो गए और उनके पास से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा लेने के बाद जो निमाई पंडित थे, जो कि पहले थोड़े नटखट भी थे स्वभाव में, दीक्षा लेने के बाद में वो बहुत ही गंभीर हो गए, बहुत ही सिंसियर हो गए, सीरियस हो गए। और वो क्या करने लगे? 24 घंटे वो भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे, जप करने लगे। तो अब क्या हुआ, उनकी जो माता थी, उनकी माता जी का नाम क्या था? शची देवी। और पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। देखो अभी कितने सारे कैरेक्टर तो आपको याद हो गए, अभी मालूम है ना। पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। और माता जी का नाम क्या था? शची देवी। तो शची देवी, उन्होंने देखा कि मेरा जो बालक है वो दिन रात क्या कर रहा है? भगवान का जप कर रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है। अब देखिए, कोई भी माता का छोटा सा बच्चा जब बड़ा भी हो गया, तब भी हर माता क्या चाहती है कि वो बच्चा मेरे साथ रहे, थोड़ा मेरे बारे में पूछे, थोड़ी मेरी केयर करे। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है? हमेशा भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहा है, कंटिन्यूअस। तो उसके कारण क्या हुआ, माता जरा चिंतित हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो एक
एसोसिएट थे, उनके जो संगी थे, उनका नाम था श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं, श्रीवास पंडित भी बोलते हैं, उनको उन्होंने बुलाया और उनकी माता बहुत घबरा गई कि अरे मेरे बेटे को कहीं कुछ रोग तो नहीं हो गया, ये एक जैसा हरे कृष्णा का महामंत्र का जप कर रहा है सुबह दोपहर शाम रात। तो वो बहुत घबरा गई उनकी माता जी। तो उन्होंने श्रीवास पंडित को बुलाया और उनको बोला कि देखो उनको क्या बीमारी हो गई, अभी कुछ तो बीमारी हो गई उनको। तो श्रीवास पंडित आए, उन्होंने उनको चेक किया और फिर बोलने लगे देखो माता जी, इनको कोई बीमारी नहीं है, ये शुद्ध भक्त के लक्षण वाली बीमारी है इनको। हाँ, इनको क्या हो गया, इनके इसमें भक्ति अभी बहुत प्रगाढ़ हो गई। तो जब निमाई पंडित 20 साल के थे, तब उस समय श्रीवास पंडित करीब 40 साल के थे। तो श्रीवास आंगन में पूरी वो उनकी जो लीला थी, जैसे हमारा ये देवपति आंगन है इधर का, बराबर है। तो वैसा वो कौन सा आंगन था, श्रीवास आंगन। तो वहाँ पे क्या होता था कि श्रीवास आंगन में सभी भक्त जमा होते थे और कीर्तन करते थे। तो कीर्तन करने से क्या होता था कि बाहर के लोगों को बड़ा वो लगता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो क्या करते थे, केवल उनके जो खास भक्त थे उनको ही वो अंदर बुलाते थे, बाकी लोगों को नहीं बुलाते थे। अब क्या हुआ कि जो श्रीवास जी थे, उनकी पत्नी का नाम था मालती देवी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रात दिन कीर्तन करते थे जब चैतन्य महाप्रभु, वो केवल 4 ही जगह पर रहते थे। कहाँ पे रहते थे, एक तो उनके माता के घर पे शची देवी के, फिर उसके बाद में ये श्रीवास आंगन के घर में रहते थे, और एक नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे नृत्य करते थे, वो एक नित्यानंद नर्तन ऐसा बोल के उसका नाम है। और चौथा था राघवेर भवन, वो उनकी जो बहन थी दमयंती, उनके यहाँ रहते थे। उनकी जो बहन थी दमयंती, वो कुकिंग में, प्रसाद बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते तो उनके लिए वो इतना सारा प्रसाद बनाती कि मतलब सब लोग ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतने कम समय में इतना सारा प्रसाद, अलग अलग वैरायटी कैसे बना लेती है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग क्या करते थे, जब कीर्तन करते थे तो रात में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक बार उनके पास एक ब्रह्मचारी आया, जो कि उनके घर के बाहर खड़ा था, श्रीवास पंडित के घर के बाहर, श्रीवास आंगन के बाहर खड़ा था। और वो ब्रह्मचारी कैसा था पता है आपको, उसको बोलते थे दुग्धाहारी, मतलब सिर्फ दूध पी रहा था वो, कोई अनाज नहीं खाता था, कोई फल फ्रूट नहीं खाता था, सिर्फ दूध के ऊपर में वो जीवित रहता था। और वो उसने है ना बहुत बड़ा तपस्वी था, उसने श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का भी बहुत उसने अभ्यास किया हुआ था। और उसको ये पता था, उसने ये पढ़ा था कि कलयुग का धर्म क्या है, कीर्तन है, कीर्तन ही कलयुग का धर्म, युग धर्म है। तो जब वो देखता था कि अंदर इतना कीर्तन चल रहा है, तो वो बड़ा एक्साइटेड होता था, बहुत उत्सुक रहता था कि मुझे भी यहाँ पे अंदर जाने के लिए उसमें एंट्री मिले। तो वो बहुत कोशिश करता था, कई दिन तक तो आया बाहर, लेकिन उसको कोई अंदर आने घुसने देता नहीं था। तो बाद में क्या हुआ कि एक बार वो श्रीवास पंडित के पास चला गया और जरा बहुत हाथ जोड़ करके विनम्र है उसने विनती किया कि पंडित जी, मुझे भी आज के दिन सिर्फ एक बार आप अंदर आने दीजिए, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोगों का मैं कीर्तन देखूं। तो उसने बोला कि अरे ऐसे कैसे संभव है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के बगैर हम किसी को अंदर नहीं ले सकते। तो उसने बोला कि नहीं, मैं कोने में छुप करके बैठ जाता हूँ, तो कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा बोल करके वो जो ब्राह्मण था, जो दुग्धाहारी के हमारा ब्रह्मचारी था, वो अंदर घुस गया। और श्रीवास ठाकुर भी थोड़े पॉजिटिव हो गए, बोले बार बार इतना विनती कर रहा, चलो एक कोने में इसको छुपा दूंगा कहीं पे, क्या फर्क पड़ने वाला है। और उसके बाद में क्या हुआ, वो छिप करके, उसके बाद जब महाप्रभु आए और उनकी जो पार्टी में संकीर्तन चालू हुआ, तो उनका संकीर्तन और उनका नृत्य देख करके वो एकदम भाव विभोर हो गया, वो ब्रह्मचारी जो था। और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद में चैतन्य महाप्रभु को लगा कि आज कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ इतना आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा श्रीवास पंडित को
तुमने ऐसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर घुसाया गया, अनऑथराइज्ड पर्सन। हम बोलते हैं ना कि एक सिक्स्थ सेंस रहता है, बराबर है, छठी इंद्रिय रहती है, लेकिन ये तो स्वयं भगवान है। तो भगवान ने उसको पूछा श्रीवास पंडित को कि अरे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया है क्या कि जो मेरे द्वारा ऑथराइज नहीं है, जिसको मैंने कभी नहीं बोला है। तो कुछ तो आज गड़बड़ लग रही है मेरे को, संकीर्तन में, मेरे कीर्तन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उन्होंने बोला कि शिवाजी बोले कि प्रभु वो एक यहाँ पर ब्रह्मचारी आया हुआ है, वो है इधर यहाँ पर। तो बोले ये ब्रह्मचारी है तो ये दुग्धाहारी है, सिर्फ दूध पर रहता है और ये फल भी नहीं खाता, और वह कीर्तन देखना चाहता था, इसलिए वो अंदर आया है। तो महाप्रभु बड़ा गुस्से में आ गए, बोले क्या ऐसा कोई व्यक्ति अगर केवल ब्रह्मचारी बन गया और केवल दूध पीने लग गया, तब जब करने लग गया, ब्रह्मचारी हो गया, तो वो क्या बहुत बड़ा भक्त हो गया? वो ऐसा बड़ा भक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे कीर्तन में भाग लेने का अधिकारी नहीं हो सकता, जब तक वो मेरे कीर्तन में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो अंदर नहीं आ सकता। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? भक्तों का संग। तो वो ब्रह्मचारी जो था वो कैसा था? वो अकेले रहता था, तब जब करता था और दूध के ऊपर में जीवित था, लेकिन उसको भक्तों का संग नहीं मिलता था। तो उसको उन्होंने बोला कि जब तक वो भक्तों का संग उसको प्राप्त नहीं होगा, तब तक का वो हमारे साथ में नहीं आ सकता, तो उसको बाहर निकालो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो ब्राह्मण का दिल बेचारे का बड़ा टूट गया, उसका हार्ट फेल। तो वो बेचारा जोर जोर से रोने लगा। तब उसने श्रीवास जी को प्रार्थना की और श्रीवास जी ने तब महाप्रभु से प्रार्थना की। फिर जब महाप्रभु ने उसका भाव देखा तो फिर उसको उन्होंने अनुमति दे दी कीर्तन में आने के लिए। उसी बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे, तो कभी क्या करते थे, वो कभी गंगा में स्नान करते थे, तो कभी श्रीवास के घर पे स्नान करते थे। तो होता क्या था, जब वो श्रीवास के घर में स्नान करते तो गंगा नदी का पानी बाल्टी में ले करके आना पड़ता था वहां से। तो उनके यहाँ पर एक छोटी मतलब एक बच्ची नहीं, माता जी काम कर रही थी। तो वो बहुत उत्साह से चैतन्य महाप्रभु के लिए बाल्टी भर भर के पानी लेके आ रही थी, बहुत सेवा कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया, फिर उनको ध्यान आया, अरे मैं इतना सारा नहा लिया, तो इनके घर में इतना पानी लेके कौन आता है वहाँ पे। तो ये जो इनके 4 भाई थे शिवास ठाकुर के, वो तो सब बड़े थे उम्र में काफी, तो इतना फास्ट स्पीड से पानी वो ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने श्रीवास को पूछा, अरे श्रीवास ये पानी इतना कौन लेकर के आता है? तो उन्होंने बताया, देखो एक वो माता जी है वहाँ पे। बोले अच्छा, इनका नाम क्या है? दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो इसका नाम आज तक दुखी था, आज से इसका नाम क्या हो जाएगा? सुखी। तो जो भगवान की अगर सेवा करता है तो कभी भी दुखी कैसे रह सकता है? तो इसलिए क्या कि चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम क्या रख दिया? सुखी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और चारों भाई साथ में नृत्य कर रहे थे। श्रीवास पंडित के जो 4 भाई थे वो सब एक ही फैमिली, एक ही घर में रहते थे। 4 भाई थे, उनकी 4 पत्नियां थी और वो क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि उनका एक घर में 16 वर्ष का एक बालक था। 4 भाई में एक ही बालक था और वो बालक, उसको कुछ बीमारी हो गई, और जब एक कीर्तन चल रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरे, उसी समय क्या हुआ, वो एक बालक मर गया। और मरने के बाद क्या हुआ, सभी वहाँ पर रोने लग गए। तब जो श्रीवास पंडित थे वो कैसे थे, परम ज्ञानी भी थे और बहुत गंभीर भी थे। तो उन्होंने सभी स्त्रियों को बोला समझाते हुए कि यदि कृष्ण का नाम लेते हुए कोई व्यक्ति या कोई बालक, कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो इसमें दुख करने की क्या बात है। अगर ये सौभाग्य मुझको मिलता कि कृष्ण का नाम लेते हुए मेरी मृत्यु होती तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता। तब आप ऐसा इमेजिन करो कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं सबके साथ में, और पीछे के रूम में क्या हो गया, उनका बालक, श्रीवास पंडित का बालक मर गया, 16 साल का जवान बालक मर गया।
तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं कि उसमें रोने की क्या बात है, भगवान का कीर्तन करते हुए अगर कोई मर गया तो वो तो बड़ा सौभाग्यशाली है। सुनना बहुत आसान है, उसको सहन करना आसान है क्या? हाँ? कथा के रूप में सुन रहे हैं हम ऐसा, इसलिए हमको दूसरे का दर्द है, हमको नहीं समझ रहे। खुद सोचो अगर हमारे घर में ऐसा हुआ तो हम उसको झेल पाएंगे क्या ऐसा? तो उसने बोला कि अगर मेरे बेटे की जगह मैं मृत्यु पाता तो मेरा कितना सौभाग्य रहता। हाँ? वो बोलते हैं कि मेरे बेटे की जगह अगर मेरी मृत्यु होती तो कितना बड़ा सौभाग्य होता, किंतु ऐसा सौभाग्य क्या है, मेरा कहाँ पर है? तो तुम लोग ऐसा रो क्यों रहे हो और इतना शोक क्यों कर रहे हो? ऐसा उसने सभी जो वहाँ पर स्त्रियां थी उनको उन्होंने डांट लगाई। और वो बोलते हैं कि यदि मैं ऐसा शिशु बनता तो अपने आप को बहुत ही कृतार्थ मानता था। आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि अगर वो बालक मैं रहता था तो, ऐसा श्रीवास ठाकुर बोल रहे थे। तो फिर वो बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, समाज को तुमको दिखाना है ना रोने के लिए, तो थोड़ा देर रो लो। आजू बाजू के लोगों को ऐसा नहीं लगना कि भाई तुम कीर्तन में बहुत ना, तुम्हारा बेटा मर गया और तुम कीर्तन कर रहे हैं, तो तुमको समाज के लिए थोड़ा दिखाना है तो तुम दिखा दो, रो थोड़ी, ज्यादा मत रो। तो कीर्तन होने के बाद में थोड़ा रो लेना, अभी मत रो ज्यादा, ऐसा उनको बोल रहे हैं, ऐसा समझा रहे थे। फिर भी स्त्रियां रोने लगी। तब श्रीवास ठाकुर बोले कि देखो खबरदार, अब तुम इसके बाद रोए और चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं गंगा नदी में जाकर के कूद के मर जाऊंगा, इसलिए रो मत। अब ऐसा जब उन्होंने चेतावनी दी तो वो जो स्त्रियां थी वो बेचारी चुप हो गई। कैसा रोने लगी? साइलेंसर के मोड में, मुंह से बेचारी रो रही थी लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, ऐसे आंखों से आंसू भी आ रहे थे उनके, लेकिन वो साइलेंट मोड पे थी, जैसे अपना मोबाइल फोन नहीं रहता साइलेंट मोड पे, वैसा काम पूरे करता हो लेकिन आवाज नहीं निकलती है ना। हाँ, म्यूट पे डाल दी उसको। तो ये जो बेटा था, ये 4 भाइयों में एक ही बेटा था उनका। और उसके बाद में श्रीवास उनको क्या किए, सबको शांत कर दिए। शांत करने के बाद में फिर वो कीर्तन पार्टी में आ गए और कीर्तन पार्टी में आकर के वो भगवान के साथ में नृत्य करने लगे। और जब कीर्तन थोड़ा सा स्लो हो गया तो महाप्रभु बोले कि आज मुझे कीर्तन में उतना आनंद नहीं आ रहा है, तो क्या बात है, घर में कुछ अमंगल हो गया है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं नहीं प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहाँ अमंगल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रहने के बाद अमंगल कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब सही है, सब बढ़िया है, आप करिए, नृत्य करिए, आप कीर्तन करिए, ऐसा उनको बोलने लगे। तो बाकी भक्त जाकर के उनको बोले चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु ये श्रीवास आपको मन रखने के लिए ये गलत बोल रहा है, एक्चुअल में इसका 16 साल के बेटे की मृत्यु हो गई। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो वो रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो उन्होंने बोला कि अरे श्रीवास तू कितना महान है, मेरा मन रखने के लिए तूने तेरे बेटे की मृत्यु भी मुझसे छुपा ली। और ऐसा करके उन्होंने श्रीवास को गले लगा लिया। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पर वो पीछे, फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ऐसा पीछे का दरवाजा खोल के गए तो वहाँ पर कैसा रो रहे थे, साउंडलेस, बिना आवाज के रो रहे थे बेचारी स्त्रियाँ से। वो वहाँ पर गए उनके पास में और उसके बाद श्रीवास बोले कि देखो अब हम, ये बच्चा गुजर गया तो इसका हम क्रियाक्रम कर देते, सुबह होने को आ गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं अभी उसको कुछ मत करो। तो वो बेटा मर के उसको करीब 2.5 घंटा हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उस डेड बॉडी को बोले कि अरे तू यहाँ पर ऐसा ही सोया पड़ा हुआ है, तू तेरे पिताजी श्रीवास को कैसे छोड़ के जा सकता है, ऐसा उसको जोर से डांटे। तो जब उसको डांटे तो जो मृत बालक था वो ऐसे आंखें मसलते हुए, आंखों को मसलते हुए धीरे धीरे उठ करके खड़ा हो गया और बैठ गया। तो फिर उसको पूछे उन्होंने कि तू ऐसा बिना बोले कैसे जा सकता है श्रीवास को तेरे पिताजी माताजी को छोड़ कर दे। तो बालक बहुत ज्ञान की बातें बोलने लगा। वो बोलने लगा कि देखो प्रभु, ये तो आपका नियम है, आप ही ने नियम बनाया है जन्म मृत्यु का। जितने दिन मुझे यहाँ पर जीना था मैं यहाँ पर जिया
और अब आपके ही काल के अनुसार जब मेरी मृत्यु आ गई तो मैं यहाँ से चला गया। तो फिर वो बोलने लगा कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ये माता है, ये पिता है। तो वो बोलने लगा कि कौन माता कौन पिता, यहाँ मेरा कोई माता पिता नहीं है। सब कुछ कौन है? सब कुछ आप ही है, भगवान ही है मेरे सब कुछ। और जब ऐसा उसने बोला कि ये तो जो विधान है ये भी आपने ही बनाया हुआ है, तो इसमें मेरा इतना अटैचमेंट होने की कोई आवश्यकता मुझको नहीं है। तो जब ऐसे वाक्य उनके उसके बालक के मुंह से सबने सुना तो उनका जितना भी दुख था वो दुख पूरा चला गया। और उसके बाद में क्या हुआ, वो वहाँ पर सभी माताओं का दुख और सुख सब समाप्त हो गया, फिर उनका रोना भी बंद हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे घोषणा की कि माता आपका एक बेटा चला गया है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अब आपके एक बेटे नहीं है, आपके अब दो बेटे हैं। तो कौन कौन है? एक तो निमाई और दूसरा निताई, मतलब कृष्ण और बलराम। उनको वो बोले कि आपका एक ही बेटा गया ना, अब हम दो बेटे आपकी यहाँ पर सेवा करेंगे। तो ऐसा भगवान ने मालती देवी को वचन दिया। मालती देवी कौन है? ठाकुर की पत्नी है ना। तो ऐसा उन्होंने दिया। अब ये जो चारों भाई थे, ये चारों भाई कुछ काम वाम नहीं करते थे। ये क्या करते थे? दिन भर बैठ करके खाली भजन कीर्तन कृष्ण का ही जप करते थे, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। तो जब ये जोर जोर से चिल्लाते थे रात में, तो पास पड़ोस के लोग आते थे, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। मान के चलो यहाँ पे हम कीर्तन करेंगे रात भर, तो आसपास के लोग आएंगे ना। तो आसपास के लोग आते थे, बोलते थे अरे क्या हुआ? वो बोलते थे हम कीर्तन कर रहे हैं। वो बोला कीर्तन नहीं कर रहे, तुमको प्रसाद नहीं मिला दिन भर खाने के लिए, भूखे हो तुम, क्योंकि तुम कुछ काम धाम नहीं करते, इसलिए तुमको रात भर नींद आती नहीं। नींद नहीं आने के से क्या हो रहा है, तुम रात को चिल्लाते हो जोर जोर से कि हमको खाना दो, हमको भूख लगी है, ऐसा वो ऐसा उसको बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि अरे भाई ये तुम लोग कोई काम वाम तो करते हो नहीं, कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है, पेट कैसे भरते हो तुम लोग? तो श्रीवास बोलता है, श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि देखो प्रभु, जिसने पेट दिया है उसको उसकी चिंता है, मुझे क्या चिंता है? पेट किसने दिया? भगवान ने। भगवान देंगे, क्या देना है, मुझको क्या लेना देना है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले देखो भाई, ये शॉर्टकट वाला काम है ना, तो कम से कम एक राय देता हूँ मेरी। क्या? और बोला पेट दिया है भगवान ने, और चलो मैंने माना, लेकिन तुम भी तो कुछ कर्म करोगे ना। और बोला प्रभु हम यही कर्म कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का 24 घंटे, इससे बड़ा और कोई कलयुग का धर्म है ही नहीं। तो बोले फिर भी तुम एक काम करो, कुछ भी काम नहीं करते तो कम से कम भिक्षा मांग लो, भीख मांग लो, जितना काम करो। तो श्रीवास बोलते देखो प्रभु, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ कि जो भिक्षा मांगने जाऊंगा। भिक्षा मांगने का काम किसका है? बोले ब्राह्मणों का है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए मैं भिक्षा मांगूंगा नहीं। और तो बोले फिर अरे भाई तुम फिर जीवित कैसे रहते हो, मतलब तुमको खाना भी बैठे बैठे कौन लाकर देने वाला है? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि देखो प्रभु, मैं क्या करता हूँ, ऐसा 3 बार ताली बजाता हूँ, 3 बार ताली बजाता हूँ। किसी ने अगर मेरे को कुछ ला करके दे दिया तो मैं उतना खा लेता हूँ, और अगर मुझको ला करके नहीं दिया तो फिर मैं क्या करता हूँ, जलाहार, दुग्धार फलाहार नहीं, जलाहार, खाली पानी पी करके हम सब लोग पानी के ऊपर में जीवित रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि भाई ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मतलब ये इतना बड़ा दृढ़ विश्वास कैसे मुझ पे? तो श्रीवास ठाकुर उनको भगवत गीता का श्लोक बोलता है, कौन सा वाला? 9.22, बड़ा फेमस श्लोक है वो। क्या है वो? बोलते हैं प्रभु आपने तो बोला था। बोला मैंने क्या बोला? अरे आपने बोला था ना अर्जुन को वहां पे 5000 साल पहले। बोला क्या बोला था मैंने? वो बोला था, बोले अनन्य चिंतयन्ता माम ये जनाः पदुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने ज्यादा ध्यान से सुनना है। क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो जरूरत है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ। है कि जो आपको चाहिए वो कौन पूरा करते हैं?
भगवान पूरा करते हैं। और जो कुछ उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। देखिए इसका उदाहरण कैसा है, किसी व्यक्ति के पास में अभी मान के चलिए 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसको अगर 50 लाख चाहिए, ऐसा नहीं फालतू चीजों के लिए नहीं, वास्तव में उसको जरूरत है, तो मान के चलिए उसके घर में किसी की शादी है या कुछ है, तो वो क्या करते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, अनन्य भाव से जो मेरा दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, हमारे लिए सादी भाषा में है कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्ण का महामंत्र करना, बस जो करता है तो उसकी मैं सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। तो उसको जो 10 लाख से 50 लाख चाहिए तो वो सब भगवान अरेंज करके देंगे। और तुम्हारे पास जो 10 लाख है जरूरी नहीं है कि वो सेफ रहेंगे, बराबर है, हो सकता है कोई उसको चुरा लेगा, वो हो सकता है किसी की पत्नी उसको किसी गलत खर्चे में कर दे या बेटा उसको उड़ा दे, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, यदि तुम मेरी ध्यान पूर्वक जप करोगे, भगवान बोलते हैं मेरे अनन्य स्वरूप को तुम ध्यान करोगे तो मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तो साधारण भाषा में क्या है, आपके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे और आपको जो कुछ भी चाहिए वो भी भगवान प्रदान करेंगे। अब श्रीवास ठाकुर ने अपने गणित में लगा लिया, प्रभु आपने तो बोला था कि जो कुछ भी चाहिए वो आप देंगे, तो फिर तो बोला अब आपका काम है देना, मेरे को क्या पड़ा है इसके लिए मेहनत करने का। बोले ऐसा कैसा, अरे बोले प्रभु देखो मैं तो यहाँ पे दिन रात आपका कीर्तन करता हूँ, कल को मैं भूख से मर गया तो उसमें मेरी थोड़ी बदनामी होने वाली है, आप झूठे पड़ जाएंगे। आपने क्या बोला है कि जो भी मेरा भक्त है उसको जो भी आवश्यकता है वो कौन पूरा करेगा, भगवान पूरा करेंगे। तो फिर आप तो स्वयं भगवान हो, अब आपका काम है उसको पूरा करने का, मेरा काम है आपका जप करने का, तो मैं कर रहा हूँ, अब आप जाने और आपका वो 9.22 वाला श्लोक जाने। अगर आपको झूठा नहीं पढ़ना है तो आप करो, और आप अगर नहीं करेंगे तो आप झूठा पड़ जाएंगे। तो ऐसा उसने बोला। अब दूसरे दिन भी क्या हुआ, वो ऐसे ही बेचारा ताली बजाए 3 बार तो कोई प्रसाद आया नहीं, तो दूसरे दिन भी जलाहार कर लिया। अब तीसरा दिन आ गया। अभी देखो सुनने को बहुत अच्छा है, एकादशी नहीं होती हमारे से, एकादशी दुप्पट खासी, दुप्पट क्या तिप्पट खासी, उतने आइटम बन गए अभी नए नए उसके अंदर में। तो पूरा रिसर्च चालू है एकादशी में बिना अनाज के क्या क्या आइटम बनते। अभी हमारे यहाँ पे पिज्जा भी बन गया एकादशी का। तो जरा बोलने का अर्थ ये है कि पहले दिन जलाहार, दूसरे दिन भी जलाहार, तो तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी कोई उसको प्रसाद दिया, भोजन लाके नहीं दिया, तो तीसरे दिन भी जलाहार। चैतन्य महाप्रभु टेंशन में आ गए। बोले इसको कुछ हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, बराबर है ना। जितना बड़ा व्यक्ति है बदनामी का डर उसको है, नंगे से तो खुदा भी डरता है। कहावत है ना, जिसका सोचे है ही नहीं उससे कौन डरने वाला है, मतलब वो उसके बाद है ही नहीं ना कुछ लूज करने के लिए। जो बड़ा आदमी है उसको फिक्र ज्यादा है ना, नीचे वाले आदमी को क्या फिक्र। ये तो अपने बैठे अपने श्रीनिवास पंडित बोला जी देने का तो आप देंगे, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो फिर अभी क्या हुआ कि उसके बाद में बोले कि अरे श्रीवास 3 दिन हो गए अभी भी तेरे पास तो किसी ने कुछ लाके नहीं दिया। मतलब मेरे को क्या फिक्र है, अभी मेरे को भूख सहन अगर नहीं होगी ना तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बड़ा सारा पत्थर मेरे गले में बांधूंगा और गंगा नदी में जाके डूब जाऊंगा। तो बोले उससे क्या होगा, उससे क्या आप बदनाम होंगे, वो मेरा क्या होने वाला है। मैं तो वैसे ही पकड़ जाप आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना, नाम तो आपका बदनाम होने वाला है। तो फिर उसकी इतनी भावना देखकर चैतन्य महाप्रभु के आंखों से ऐसे धड़ 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 आंसू आने लग गए, और जैसे गंगा की लहरें नदी के समान बहती है वैसे उनके आंखों से आंसू आने लग गए। और उन्होंने घोषणा की सबके सामने, चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि एक बार मेरी पत्नी लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हें इसके आज के बाद कभी भी भीख मांगना नहीं पड़ेगा। लोग खुद आ करके तुमको तुम्हारे को जो जो भी वस्तु चाहिए वो वहाँ पर ला करके देंगे। तो इतना जो अडिग विश्वास था श्रीवास ठाकुर का
इसी अडिग विश्वास को हम क्या कहते हैं? भक्ति में श्रद्धा कहते हैं, बराबर है। तो भक्ति की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? जैसे भौतिक जगत की सबसे बहुमूल्य चीज है रुपया, उदाहरण के लिए, तो आध्यात्मिक जगत की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? श्रद्धा, बराबर है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं सब जने? जिसको जितनी श्रद्धा है उतनी मात्रा में वो अपना प्रयास करता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त सब ये मैसेज देते हैं कि कृष्ण भक्ति करे तो हमारा जो भी दायित्व है, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, हमारा हर दायित्व, हमारी हर जिम्मेदारी कैसी है? पूरी हो जाती है। तो नवद्वीप में श्रीवास का जो हेडक्वार्टर था, एक बार क्या हुआ कि श्रीवास की सासू जी वहां आ गई और सासू जी बहुत जिद करने लग गई दामाद को कि तुम्हारे अंदर कीर्तन चलता, बहुत आनंद आता, तो फिर तू तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी है यहाँ पे, तो मेरे को भी एक बार अंदर आने दो इधर। श्रीवास थोड़ा हाँ ना कर रहे थे, तो उसने अपनी बेटी को पटा लिया, बोला कि अरे मालती चल मेरे को एक बार आने दे, अंदर देखने दे यहाँ पे कैसा क्या है। और मालती देवी बेचारी क्या की, उसको एक ऐसे टोकरी के अंदर में छुपा ली, उसकी सासू को यानी उसकी माँ को, और वो वहाँ पे बैठ गई। तो फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के जैसे हमेशा होता था, क्या होता था कि अगर कोई नया व्यक्ति आता था तो उनका कीर्तन में विघ्न होता था। तो जब विघ्न होता था तो फिर उन्होंने क्या किया, वो देखा कि यहाँ पे कोई एक बुढ़िया औरत बैठी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने महाप्रभु बोले कि देखो कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने क्या किया कि उस बुढ़िया को, उसकी सासू जी को बोला कि अभी आप बाहर जाइएगा। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि हमारी जो चेतना है उसको हमको शुद्ध करना है प्रतिदिन, बराबर है। अभी माता जी और प्रभु जी, देखो आपको एक बात बहुत सीरियसली लेना पड़ेगी, कम से कम 4 माला आपने करना चाहिए। देखो ऐसे हम कथा आएंगे, सुनेंगे जाएंगे, सुनेंगे जाएंगे, उसमें हमको कुछ मिलना नहीं है। अब यहाँ ये लोग 24 घंटे कथा सुन रहे हैं, हम भी अपना कथा सुने, थोड़ा डांस करें, प्रसाद लिए चले घर को, फिर वो मिट्टी का घड़ा चिकना वैसे ही चिकना ही रहेंगे, कुछ पानी डालो फिर बहने वाला है उसमें, बराबर है। अभी कोई भी आपके आध्यात्मिक प्रगति अगर हमको चेक करना है तो हमको बाकी सब चीजें आप छोड़ो, 4 माला को सिर्फ आधा घंटा लगता है, बराबर है। हमको आज से प्रण करो रामनवमी से कि हम 4 माला कृष्ण की बिल्कुल करने ही वाले हैं, नहीं तो फिर हमारी जिंदगी में कोई वो नहीं है। हमारी मृत्यु कब आएगी हमको पता नहीं है। हमारे पास में अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, उसको कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि हमारी जितनी भी भक्ति, आप कितनी भी नवस करो, कितना भी कुछ भी करो, अरे मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम कितनी भी नवस करेंगे, ये करेंगे, वो उसको कोई मतलब नहीं, वो तो व्यापार है। नवस तो सबसे बड़ा व्यापार है, ये साथ दो वो साथ लो, 11 रुपए दो 11 लाख रुपए मांगो, हाँ है क्या? पहले 100 रुपए चलता था एक टाइम पे, हम छोटे थे, अभी थोड़ा इन्फ्लेशन से 11 रुपए हो गया, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबने हरे कृष्ण का महामंत्र करना है, वो 4 माला से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद में क्या हुआ, अब ये दूसरी कथा बहुत ही जोरदार कथा है, बहुत ही आनंद देने वाली कथा है। कि यहाँ पर क्या, थोड़ा आगे जाओ माता जी, आप इधर जाओ, सब अच्छी तरह जाओ, इधर उधर खाली है, देखो तुम भी इधर इधर खाली है, एक वायर लगा। हाँ देखिए, अब ये कथा बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाली है। यहाँ पर ये सच्ची कथा है, जो कि कितने साल पहले, करीब 550 साल पहले हुई है, वास्तव में कथा है। अब जो भी भक्त मायापुर जा रहे हैं उनको ये वहाँ पर दर्शन होंगे इस जगह के। अभी मैंने जो स्थान बताया था, वो स्थान का नाम क्या था?
श्रीवास आनंद, बराबर है। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ वो नीम का झाड़ है, वो निमाई बोलते हैं, वो वहाँ, वो भी आपको वहाँ दर्शन होंगे। तो उसके बाद में श्रीवास आनंद के दर्शन होंगे। अभी जो तीसरा हम कथा बोल रहे हैं वो कथा है वहाँ का जो सूबेदार था, जो राजा जिसको अपॉइंट करता है, बराबर है, तो उसका नाम था चांद काजी। क्योंकि बंगाल उस समय मुसलमान राजा के अंदर में था, तो उसके जितने भी लोग थे काम करने वाले वो सभी मुस्लिम लोग थे। तो उसमें क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब, जैसे मैंने पहले बताया था कि गया से दीक्षा लेने के बाद में आने के बाद वो श्रीवास आंगन में गए और श्रीवास आंगन में उन्होंने बहुत ही जोरदार भजन कीर्तन का कार्यक्रम चालू किया। उनके पार्षद भी साथ में जमा हो गए, वो भी करते थे। फिर क्या हुआ कि नगर संकीर्तन निकलने लगा। अब वो इतना आनंद आ रहा था सब लोगों को, वहाँ के मायापुर के नवद्वीप वासियों को। तो जब सड़क पे निकलते थे वो लोग, तो बहुत सारे अलग अलग टोलियाँ निकलती थी, वो सब क्या करते थे, भगवान का संकीर्तन करते हुए चलते रहते। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए वहाँ पर। तो जो क्या होता था कि उसमें चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण का नाम लेने लग गए थे और श्रीवास आंगन में भी 24 घंटे कीर्तन चालू रहता था। नवद्वीप के प्रत्येक घर में सभी लोग कीर्तन करते थे और कुछ लोगों को पसंद नहीं था। अब किन किन लोगों को पसंद नहीं था आप सोचिए। एक तो ऐसे जो कि नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोगों को पसंद नहीं था। अरे क्या तुम हरे कृष्णा ये वो बोल रहे हैं, कि भगवान कुछ दे रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या हमको भगवान, तो नास्तिक लोग ऐसा बोलते थे। फिर कुछ ऐसे थे जो देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ पर बंगाल में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है बता सकते हैं? काली माता, दुर्गा माता, उनकी बहुत पूजा करते हो। तो काली माता, दुर्गा माता कौन है? हमारे भौतिक संसार की, भौतिक जगत की देवी है। और राधा रानी कौन है? आध्यात्मिक जगत की देवी, बराबर है। तो ये लोग सब काली माता की, दुर्गा माता की वहाँ बहुत पूजा करते हैं। तो उनको ये पसंद नहीं था कृष्ण का नाम करो ये करो। देखो उसमें क्या होता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो लोग बहुत मांसाहार करते जो काली की पूजा करते। वो क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं मंदिर में ले जाके और उसके मांस को प्रसाद के रूप में बांट के खाते। और यहाँ पर जो कृष्ण भावना भावी थे वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो मांस को खाना बहुत दूर की बात है। तो ऐसे भी लोग थे जिनको इंद्रिय तृप्ति की बहुत प्रगाढ़ इच्छा रहती थी, वो भी इसका अपोज करते थे, विरोध करते थे। फिर कुछ ऐसे लोग थे कि जो स्मार्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण बोले तो कैसा, जिन्होंने अब कई पीढ़ियों से उनके दादा परदादा के पिताजी ऐसा एक दुकान चला रहे कि जो रिचुअल्स रहते हैं हमारे परंपरागत जो भी त्योहार रहते हैं उसके अंदर में वो बड़े पोस्ट पे रहते हैं, उनको बहुत ही धन मिलता है। तो वो लोग भी, उनका भी बिजनेस यहाँ पे ठप हो गया था कि अब हरे कृष्ण में क्या है, कुछ नहीं है, आपने कुछ खर्चा वर्चा करना नहीं है, खाली एक माला ले लो उसमें कर लो। उसमें भी खर्चा करने को 60-70 रुपए में हमारे भक्त सोचते हैं। और यहाँ पे दूसरे इसमें देखो 2-2 लाख की पार्टियां उड़ा रहे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है लोगों। तो उसमें वो लोगों को बहुत ही ऑब्जेक्शन हो गया, उनको प्रॉब्लम हो गया कि भाई ये लोग कृष्ण का जप क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे 3-4 कैटेगरी के लोग थे। कौन कौन थे बोलो? एक देखो सोरे की जगह चेक कर रहा मैं, बोलिए कौन कौन थे? नास्तिक। और कौन थे? देवी देवता की पूजा करने वाले। देवी देवता की, अभी आप मत बोलो गुरु जी, पीछे बोलो माता जी। हाँ करेक्ट, यस। और कौन थे? मांसाहार खाने वाले। और कौन थे? जो ब्राह्मण, जिनके पीढ़ियों से ये सब प्रथा चले आ रही थी कि ये क्या करते थे, बड़े बड़े जो भी कार्य करते थे उसके बदले में बहुत इनके मंदिर चलते थे, पैसे वैसे आते थे, दान दक्षिणा आती थी, उसके अंदर में उनका बिजनेस ठप हो गया था। तो वो लोग भी बेचारे उसके कारण दुखी हो गए थे। तो 3-4 टाइप के लोग थे जो इस सब का विरोध करते थे। वो उनको बोलने लगे सब जाकर के श्रीवास के आनंद में, अरे तुम ये सब लोग क्या पागलपन कर रहे हो, यहाँ पे इतना जोर जोर से ढोल पीटने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए वो उनके हिसाब से मन की मन में, बराबर है। तो तुम भगवान का नाम ले रहे या सो रहे वो अलग बात है, लेकिन उनका विचार कैसा है, विचारधारा कैसी है,
कि इतना ढोल बजाने की क्या जरूरत है, मृदंग बजाने की क्या जरूरत है, कीर्तन बजाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कौन सा सही है और क्यों सही? आपको क्या लगता है? भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? मन के मन में लेना चाहिए या जोर जोर से लेना चाहिए? और जो भी इसका कारण बोलना पड़ेगा। पहला बोलो आप। हाँ, मन ही मन में लेना चाहिए, ठीक है। और कोई माता जी? हरी बोल, है ना? देखो, आप अगर मन में बोलोगे तो सिर्फ आपका उद्धार होगा। लेकिन मान के चलो बाजू की माता जी सो रही, इधर के सब माता जी सो गए और आपने जोर जोर से थोड़ा मंत्र बोला तो उनके कान पे जाने वाला है। और जितने भी ये वृक्ष है, कीड़े मकोड़े हैं, इसमें भी जान है, बराबर है? तो ये आपका कीर्तन जब सुनेंगे तो क्या होगा? इनका भी उद्धार निश्चित है, बराबर है? तो कीर्तन कैसा करना चाहिए? जोर जोर से करना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी के कान में जाके लाउड स्पीकर के जैसा बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है उसमें। हाँ, मतलब कुछ बल्ला निकालने की भावना नहीं है उसमें कि भाई मैं कीर्तन कर रहा, प्रभु जी से मेरे को बदला लेने के इनके कान में जाके जोर से भोंगा बजा दिए, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको कीर्तन लाउडली करना है ताकि हमारे आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, झाड़ वृक्ष, हाँ, जो भी घास जिसमें सब में जान है, वो सब क्या होंगे? उनका उद्धार होने वाला है। तो वो सब उनको बोल रहे थे कि ये पागलपन क्यों कर रहे हो, नाच रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जब तुम जोर जोर से इतना चिल्लाते हो तो क्या हो रहा है? आजू बाजू के सब लोग उसके कारण में बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बराबर है? तुम्हारे कारण में। और इससे क्या होने वाला है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब कर रहे हो, बराबर है? अब देखो लोग कैसी डबल बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी हमारा राम मंदिर जब बना तो बड़े बड़े महाराज, हमारे मतलब ये दूसरे जो लोग थे, वो क्या बोलने लगे? तो ये राम मंदिर में इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? उसके बदले में क्या बना? अस्पताल बना, बराबर है? तो हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारे महाराज पूछे उस दिन, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बोले इतना बड़ा आईपीएल का मैच क्यों खेल रहे और तुम उसमें अरबों रुपए का सट्टा जुआ क्यों लगा रहे? उधर भी हॉस्पिटल बनेंगे ना मैदान पे, 100 हॉस्पिटल बनेंगे इतने पैसे में, एक ही मैच में कई राम मंदिर बन जाएंगे वहां। लेकिन नहीं, हमारे को मैच खेलना है कि राम मंदिर तो एक ही बार बना, लेकिन आईपीएल के मैच देखो आप, रोज चालू है। एक एक प्लेयर की कीमत कितनी जा रही है ऑक्शन में? 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए। ऐसा क्या करा उसने? 18 करोड़ के जैसा क्या काम करा उसने? कुछ नहीं। तुम्हारे हमारे जैसे बेवकूफ लोग जुआ लगा रहे, जुआ के पैसे से उनको पैसे मिल रहे, तो उनके पास पैसे कहां से आने वाले? तो हमारे जो लोग हैं हमेशा डबल स्टैंडर्ड की बात करते, बराबर है? ये यहाँ पे वैसे ही था कि इधर डिस्टर्ब मत करो। अभी हमारे पास देखो, पहले क्या होता था, अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। पहले हरदम आता था दिवाली के टाइम पे फटाके मत उड़ाओ, दिवाली के टाइम पे फटाके मत उड़ाओ। फिर वो 31st के नाइट को इतने फटाके पूरे वर्ल्ड में गए उड़ा दे। 31 दिसंबर को पूरा वर्ल्ड फटाके उड़ाता, उसमें पोल्यूशन नहीं होता। दिवाली के 4 घंटे फटाके उड़ाएंगे, उसके अंदर अभी तो उतने पैसे भी नहीं लोगों के पास 4 घंटे उड़ाने, आधा घंटा उड़ाते होंगे। फटाके जितने मार्ग झाले, पैसे कुठे आता? आधा घंटा उड़ाएंगे समझो, ज्यादा है ज्यादा। उसमें पूरा गाँव का, पूरा वर्ल्ड का पोल्यूशन इधर से निकलता। वो उधर अमेजोन पूरा बोले उसका जो फॉरेस्ट है, जंगल, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी कम हो गई कि सोखने की, हमें जहां तक चले गए। बाकी 31 दिसंबर को फटाके उड़ा रहे, कुछ नहीं, मस्त। वहां पे क्या हो रहा? ऑक्सीजन छोड़ रहा हो। वही पटाखे। 31 दिसंबर को फटाके फोड़ेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, दिवाली को फटाके फोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बराबर है कि नहीं? हमारा ऐसा चालू है नाटक, ये वैसे ही कर रहे कि तुम बोले इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहे, सबको डिस्टर्ब कर रहे, ये कर रहे। अरे मैं अभी इधर आ रहा था, अभी रामनवमी के बाजू से, वो इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे उसमें, जो गाड़ी के शीशे लगे पूरे के पूरे उसके अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके अंदर, लेकिन लोग दूसरा भी पोल्यूशन, ठीक है वो भक्ति का था, लेकिन डीजे में करते ना अभी, उसमें दूसरे जयंतियां रहती, क्या क्या करते लोग, शादियों में भी करते बहुत जोर जोर से, बराबर है कि नहीं? तो उनको जो अच्छा लगता वो किए तो सब सही, उनके मन के विरुद्ध हो गया तो वो गलत है। ऐसे हम लोग कैसे डबल स्टैंडर्ड है हमारा, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर
जब ऐसा सब संकीर्तन ऐसा निकलने लगा सब गलियों में से, तो वहाँ पर वहाँ का जो सूबेदार था उसका नाम क्या था? चांद गाजी। चांद गाजी। तो चांद गाजी के बहुत सारे सैनिक हमेशा घूमते रहते थे, गश्त मारते रहते थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि ये सब देखा, और उसमें क्या हुआ कि जो कुछ ब्राह्मण थे हमारे लोग, कौन से ब्राह्मण जिनको ये पसंद नहीं था, उनका धंधा मार खा रहा था, वो आपस में बात करने लग गए कि अरे ये देखो ये सब हरे कृष्णा कर रहे हैं। जब से निमाई आया है पूरे गांव को पागल कर दिया इसने, पूरा नवद्वीप पागल हो गया। तो बोले क्या हुआ, लोग हमारे मंदिर में आ रहे नहीं है चढ़ावा के लिए, तो फिर हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वो दूसरा बोलता अरे फिक्र मत कर, मेरे पास एक आइडिया है। बोले क्या आइडिया है? चलो बोले मैं तुमको बताता हूँ। तो दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे चांद गाजी के पास जाते हैं। चांद गाजी वहाँ पे उसके दो आदमी उसके हाथ पैर दबाते रहते हैं, छुट्टन लल्लम ऐसे दो उसके शागिर्द जरा हाथ पैर मसाज करते हैं। ये हमारे पंडित जी जाके बोलते हैं उसको कि अरे काजी साहब से मिलना है ऐसा वैसा। तो एक कार्ड आता है बाहर सैनिक, किससे मिलना है? तो वो बोलता है कि हमको सूबेदार साहब से मिलना है, काजी साहब से मिलना है। तो काजी साहब क्या करते हो, छुट्टन लल्लम को देखो कौन आया हमको मिलने, अभी मेरा आराम का टाइम है, मस्त हाथ पैर दबा रहा हूँ, कौन मिलने के लिए आया? तो जब वो आके देखते हैं वहाँ पे, तो बोले अरे वो तो अपने गांव के पंडित जी आए हैं। अच्छा पंडित यहाँ पे? तो वो बोलते लाओ उसको बुलाओ यहाँ पे। तो ये जाकर के उसकी चापलूसी करते हैं, या इला अल्लाह और क्या क्या बोलते हैं उसको। वो भी बड़ा खुश होता है उसको देख के। तो बोला क्या पंडित कैसे आना हुआ? अरे काजी साहब आपको मालूम है आपके राज्य में ये पूरे क्या चल रहा है? बोले क्या चल रहा है? अरे बोले यहाँ पे धर्म परिवर्तन चालू है। अच्छा धर्म परिवर्तन क्या हुआ? तो 2-3 लोगों का नाम बताते हैं। जो रहमान था वो उसका नाम कुछ कोई तो दास, रामदास ऐसा कुछ बना दिए, और ऐसे सब नाम बताए कि हमारे जो इस्कॉन के दीक्षित भक्तों के नाम है वैसा नाम वो बताते हैं। तो वो सुन करके चांद गाजी बड़ा डिस्टर्ब होता है, बोलता है अरे ये दिया पहले अंधेरा, मैं यहाँ पे हूँ और मेरे राज्य में सब चल रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो ये दोनों पंडित और आग लगाते हैं उसको, बोलते हैं देखो काजी साहब कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारा पूरा ये जो टाउन है, ये जो राज्य है, ये पूरा हिंदुओं से भर जाएगा। अपने ही लोग अपने बारे में अगेंस्ट में ऐसे स्वार्थी है। तो ऐसा उसको बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, उसके जितने भी सैनिक थे उसके वहाँ पर 1000 सैनिक रहते हैं, 1000 सैनिक को भेजता है उधर नवद्वीप में, जाओ हर एक जगह गांव में जा करके देखो कि वहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीर्तन कौन कर रहा है। तो जब वो उसके 1000 सैनिक वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि अरे वहाँ तो बहुत लोग अभी हरे कृष्णा का महामंत्र कर रहे हैं, करताल मृदंग सब चालू है। तो वो क्या करते हैं, जाकर के उनको खूब पीटते हैं, जो भी दिखते हैं उनको मारते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, उनके घरों में जाकर के घर वालों को अभद्र भाषा बोलते हैं और उनका बहुत निंदा करते हैं, घर को तोड़ते फोड़ते हैं, उनको वार्निंग देते हैं। तो उनका जो मुखिया रहता है जितने भी सैनिकों का, उसके मन में विचार आता है कि देखो ये लोगों को तो छोड़ो, पहले हम ये पता करेंगे कि इसका हेड सेंटर कौन सा है मुख्य। तो उनको मालूम पड़ता है उनका हेड क्वार्टर क्या है, शिवासांगन। तो क्या करता है, सबको जमा करके बोलता है चलो अब हम शिवासांगन में जाएंगे। शिवासांगन में हमारे शिवास ठाकुर अपना मृदंग भजन बजाते रहते हैं। तो जब वो बजाते रहते हैं तो जो उनके जितने भी सैनिक थे वो सैनिक बड़ा गुस्से में आता है। उनका जो मुखिया रहता है वो क्या करता है, चांद गाजी को बुला के लाता है। तो चांद गाजी क्या करता है, रास्ते में आते आते समय भी हाथ साफ करता है, कई लोगों की धुनाई करता है, वो पिटता है, वो जो भी भगवान का कीर्तन करते हैं। और जब उसको पता चलता है कि रोग की जड़ कहाँ है, तो रोग की जड़ कहाँ निकलती है, उसके हिसाब से शिवासांगन। तो शिवासांगन में वो क्या करता है, वो शिवास ठाकुर का जो मृदंग रहता है वो मृदंग को उठाता है और उसको जोर से नीचे फेंकता है, और मृदंग जैसे नीचे फुटता है तो वो पूरा मृदंग फट जाता है। तो आज भी शिवासांगन में आप जब जाएंगे तो ये वाला जो मृदंग जो चांद गाजी ने फोड़ा था वो आज भी वहाँ पर है, 500 साल के बाद भी। तो आप उसके भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो वो सब होने के बाद में क्या होता है कि सभी भक्तों को बहुत पिटाई होती है, तो सभी भक्त बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं। और सब फिर क्या करते हैं, मिल करके चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम उस समय क्या था, निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं
और चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के बाद में वो सब बातें उनको बताते हैं। तो ये सुनने के बाद में चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में आते हैं और वो एकदम दहाड़ने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि देखो, इतना जोर से वो दहाड़ते हैं कि उसका वर्णन ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड वहाँ पे हलने लगता है, ऐसा वो जोर से दहाड़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो, वास्तव में मैं काल हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं काल हूँ, मैं यमराज का भी स्वामी हूँ। यमराज भी कौन है? मेरा दास है, मेरा असिस्टेंट है, बराबर है। और मैं महादेव शिव जी का भी मैं स्वामी हूँ, बराबर है। तो जो भी व्यक्ति अगर ये संकीर्तन के अंदर में इंटरफेयर करेगा या विघ्न करेगा तो मैं उसको उसके सामने काल बनकर प्रकट हो जाऊंगा। तो जितने सारे लोग वहाँ पे आए थे मायापुर के, नवद्वीप के, वो सब चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको जोर जोर से गुस्से में आकर के वो चिल्ला करके ऐसा बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सभी भक्तों को बोला कि जाओ, तुम अभी घर पे जाकर के तुम पहले कुछ भोजन लो, प्रसाद लो, और प्रसाद लेने के बाद में शाम को सब जने यहाँ पर एकत्रित हो जाओ मेरे घर के पास। लेकिन उसमें एक शर्त है, तुम क्या करना, सब एक एक मशाल लेकर के आना। मराठी में मशाली बोलते हैं ना, जिसमें हम, तो वो बोले कि ठीक है, क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, तो सब लोग मशाल अपने अपने घर में, पहले उन्होंने प्रसाद लिया। फिर क्या हुआ, उनके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने मशाल बनाना चालू की। जितने छोटे बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी की नकल की कि वो कैसे मशाल बना रहे, उनसे सीखा। और ऐसे हजारों हजारों नहीं बल्कि लाखों लाखों की मात्रा में वहां पर लोग एकत्रित हो गए, बराबर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो काय के लिए उत्सुक थे, वो निमाई पंडित के डांस को देखने के लिए उत्सुक थे। क्योंकि क्या होता था कि निमाई हमेशा श्रीवास आंगन में डांस करते थे, नृत्य करते थे, तो दरवाजा बंद करके करते थे। आम आदमी को पता नहीं रहता था कि वो नृत्य कैसा कर रहे हैं। तो वो इसलिए बहुत उत्सुक थे कि एक तो ये जो चांद काजी है उसके साथ ये क्या करते हैं वो भी उनको देखना था, और जब ये नृत्य कीर्तन करते हुए जाएंगे तो उनका नृत्य देखने की सबको बड़ी इच्छा थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए, एक्साइटेड हो गए जितने भी लोग थे और उनके जितने भी पार्षद थे। तो अब यहाँ पर महाराज अपनी कथा में बोलते हैं कि लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोग जमा थे। तो हम सोचे कि ऐसे भक्त भाई अभी मंटा में 2 करोड़ लोग अगर किसी ने बोला आ गए तो हमको भरोसा आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है ना। तो उसके ऊपर में वृंदावन दास ठाकुर ने क्या बोला है मालूम है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस नंबर के ऊपर में कोई डाउट करे, शक करे, तो क्या होने वाला है, वो नष्ट हो जाएगा। मतलब वास्तव में उतने लोग कैसे जमा थे मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु जब आए ना तो जितने भी देवी देवता थे सब लोग उनकी जो लीला देखने के लिए स्वर्ग से और दूसरे लोगों से भी बहुत ही उत्सुक थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मनुष्य का रूप धारण कर लिया और ये संकीर्तन यज्ञ में ये जो उनका जुलूस था उसके अंदर में वो सब लोग शामिल हो गए, ऐसा वर्णन है। तो हालांकि वो चतुर्भुज रूप में थे, सब 4 भुजाएं थी उनकी, लेकिन वो सब लोग भगवान का नृत्य देखने में और उनके रस का आस्वादन करने के लिए, उनके शारीरिक कांति देखने में इतने मग्न थे कि किसी को भी 4 हाथ नजर नहीं आए, सबको 2 ही हाथ नजर आए, ऐसा उसमें वर्णन आया हुआ है, बराबर है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जमा हुए और उन्होंने क्या किया कि ऐसे 4 अलग अलग ऐसे रिंगन जैसे बना दिए घेरा डालकर। तो सबसे पहले घेरा किसका था, अद्वैत आचार्य का, और अद्वैत आचार्य के साथ में बहुत सारे कीर्तन पार्टी थी जो लोग नृत्य कर रहे थे। फिर दूसरा लाइन था हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर कौन है, पीछे माता जी, हरिदास ठाकुर प्रभु जी कौन है, रामाचार्य क्यों बोलते हैं उनको, हाँ जरा जोर से बोलो माता जी, कितनी माला करते थे, 192 माला करते थे वो रोज, 22 घंटे माला करते थे, 2 घंटा उसमें खाना पीना नहाना सोना सब करते थे। हमको 16 माला के लिए 2 घंटे लगते हैं, बराबर है। हम 22 घंटे भी मजा कर रहे हैं लेकिन 2 घंटे भी हमको नहीं है, बराबर है ना।
तो वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर और उनकी कीर्तन पार्टी। उसके बाद तीसरी लाइन में श्रीवास ठाकुर और उनकी कीर्तन पार्टी। और चौथे में थे नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोले देखो नित्यानंद और मैं तो हम एक ही शरीर है, दो जान है, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। तो सबसे पीछे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे। तो पहली बार लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते समय कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उनका जो शरीर था वो कैसा था? गोल्डन कलर था उसका, सोने के समान। और उनके जो होठ थे वो लाल, जैसे अनार रहते हैं वैसे उनके होठ लाल थे। और उनके जो दांत थे वो कैसे मोतियों के जैसे थे। उनकी भुजाएं कैसी थी? जो उनके घुटनों से भी नीचे तक की जाती थी, ऐसी उनकी भुजाएं थी। और उनके जो गले में हार था वो जैस्मिन फ्लावर का, जैस्मिन के फूल से इतना सुगंधित था कि पूरे नवद्वीप में उसकी खुशबू फैल रही थी। और जितने भी देवी देवता आ गए वो इनका सुंदर रूप देख करके एकदम पहले बार तो बेहोश हो गए। फिर बाद में जब होश आए तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य रूप के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया और उस भीड़ में शामिल हो गए। तो जो यमराज थे, वायु देवता थे, वरुण देवता थे, उन्होंने क्या किया? ऐसे जितने भी देवता थे उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। और शिव जी ने क्या किया? सन्यासी का रूप धारण किया, एक सन्यासी बन गए वो। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोग इतने मशगूल हो गए कि वो भगवान का नाम का जप करते करते जोर जोर से चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी जो आवाज थी वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा गूंजने लगी और वो वहां से निकल गए थे। और वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, सभी लोग वहाँ के ग्रामवासी, कि वो अपने घरों के जब निकले तो अपने घर के दरवाजे का ताला लगाना भी भूल गए, कोई घर का बंद भी नहीं किया। तो जितने भी चोर उचक्के थे उनकी तो बहुत मजा हो गई, उनकी तो फिस्ट हो गई कि भाई चलो आज जितने भी हमारे लोग हैं सब घर के बाहर निकल गए, अब हम क्या करेंगे? बिना ताले के, बिना प्रयास के सबके घर लूट लेंगे। तो ऐसी भावना से जैसे संकीर्तन निकला बहुत सारे चोर उचक्के वहाँ आ गए और वो घरों के अंदर में लूटने का प्रयास करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि उसके पहले ही जब ये कीर्तन के जो शब्द उनके कानों पर पड़े तो इतने भाव विभोर हो गए कि वो चोरी करना छोड़ गए और वो भी क्या करने लगे? इनके साथ में कीर्तन में नृत्य करने लगे। 5 ही मिनट की कथा और ज्यादा लंबी नहीं है, सामने से आवाज भी आ रही है अभी। तो वहां पर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों के साथ में पहुंचे। कहाँ पहुंचे ये लोग? कहाँ जा रहे थे? चांद। किधर जा रहे सब संकीर्तन लेके? जोर से माता जी। चांद काजी के घर पे, बराबर है? तो चांद काजी के घर पे जब वो जैसे जैसे आगे पहुंचे तो बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी चांद काजी को, जैसे हमको आवाज आ रही है अभी। ऐसा समझो कि हम सब चांद काजी है, ये बाहर सब कीर्तन में भक्त लोग हैं। तो ऐसे उसको जोर जोर से क्या होने लग गया? आवाज आने लगी। अब चांद काजी तो बड़ा डर गया। उसने उसके जितने भी सैनिक थे उनको पूछा, अरे इतनी जोर जोर से आवाज आ रही, इतनी आवाज कहीं की है? और उनके जो सैनिक है बाहर देखा वहां पे, तो बोला, अरे काजी साहब ये तो कोई मतलब जुलूस ऐसा वैसा नहीं है, हम तो 1500 लोग हैं, वो तो करोड़ों की संख्या में है। अरे करोड़ों की संख्या में ऐसा कैसा? हाँ बोले, तो वो क्या कर रहे हैं? बोले तो बोले कुछ लोग तो हरे कृष्ण का महामंत्र गा रहे हैं और कुछ लोग बोले चांद काजी को जिंदा मारेंगे, उसकी कविता बना बना के गा रहे हैं। तो बोले अच्छा ऐसी भी कविता बनाए? हाँ। तो बोला काजी अभी तुम्हारा जितना भी ये सब था ना जरूर ये सब अभी तुम इधर से किधर तो भाग जाओ, नहीं तो ये लोग क्या करने वाले हैं, सब तुम्हारा घर भी जला देंगे और सबको मार देंगे। तो चांद काजी उसको बोलता, अरे ललन देखो कोई जगह बताओ मेरे को छुपने के लिए, दिन भर यहाँ पर रोटियां तोड़ते रहते हो भुगट की, जाओ बोले मेरे लिए जगह ढूंढो। तो वो क्या करता है चांद काजी और उसके जितने भी पार्षद रहते हैं वो छुप जाते हैं जाकर। तो फिर इतने में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं वहाँ। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में बोलते, अरे ये कौन है जिसने मेरे संकीर्तन आंदोलन के अंदर में विघ्न पैदा किया?
नाम बताओ कौन है। चांदका जी और दूर दूर से ऐसा छुप के खड़ा था, तो उसका एक मंत्री वहाँ खड़ा था, तो उसको चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे देखो मैं तो तुम्हारे यहाँ पे एक मेहमान बोल के आया हूँ, तो मेहमान से डरने की कोई बात नहीं है, जाओ तुम्हारे कौन यहाँ पे तुम्हारा हेड है उसको बुला करके लाओ। तो उसने जाकर के चांदका जी को बोला कि अरे काजी साहब उनकी इच्छा नहीं है आपको मारने की, वो तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर उसको जरा सांस में सांस है कि मारेंगे नहीं करने। तो चांदका जी बाहर आया, बाहर आकर के वो जब हरे कृष्ण महामंत्र सब दिख रहा था, तो पहले जो पंडित कंप्लेंट करने को गए थे वो मालिक को सलाम सलाम मालिक को बोल रहे थे, यहाँ पे काजी उनको बोल रहा है हरे कृष्ण प्रभु बोलिए आप कैसे आए हैं ये वो। तो वो बोलते हैं कि अरे देखो तुम यहाँ पर इतने जगह पे आए हो, लेकिन अभी तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, मतलब तुम ये हमारे इसमें हरे कृष्ण के आंदोलन में तुम विघ्न क्यों उत्पन्न कर रहे हो, तुम हमको बताओ पहले। बोले नहीं हुजूर, हम सब लोग तो चाहते हैं कि आप संकीर्तन करें, हमको कोई, अब इतने लोगों को देख करके वो बेचारा डर गया था, तो वो क्या करने लगा, चैतन्य महाप्रभु को जो अच्छा लगता था उनकी भाषा वो बोलने लग गया। तो उसको ये समझ गया था कि ये बहुत बड़े कोई आचार्य हैं, और बोलने लगा कि देखो मुझे भरोसा हो गया कि वास्तव में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कौन है, वो आप ही है, आप ही नारायण है, आप ही कृष्ण है। मैं ये बात को मान गया क्योंकि वो इतने लोगों को देख करके उसको भरोसा हो गया ऐसा। तो उसने क्या किया, बाहर उसके जो गार्ड थे जो लोगों को रोकने चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो दाढ़ी थी वो उन्होंने अपने उनके कुर्ते के अंदर में छुपा लिया दाढ़ी, और उनका जो टर्बन था मुसलमानों का वो भी निकाल लिया, और हाथ में वो लोग भी क्या करने लगे, ताली बजा मारा कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा वो जोर जोर से जप करने लगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर सब नाम कीर्तन जब करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसा सब हमारे बारे में ये उल्टा सुल्टा क्यों कर रहे हो। तो चांदका जी ने सोचा कि अभी तो थोड़ी मित्रता बतानी चाहिए, तो उसको बोला अरे निमाई तुम मुझे भूल गए क्या, तुम्हारे जो नाना थे ना नीलांबर चक्रवर्ती, वो हमें एक ही गांव के, तो वो नाना है और मैं उनको पिताजी के जैसा मानता हूँ, तो वो नाना तो मैं तुम्हारा मामा हुआ। तो फिर मामा और भांजे में झगड़ा करना, तो अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर अभी ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको बोले कि पहले तुम यहाँ पर एक प्रॉमिस करो, वचन दो कि यहाँ से आगे कोई संकीर्तन यज्ञ में अवरोध पैदा नहीं करेगा। तो वो बोलता है प्रभु आज जो सवेरे मेरे साथ में हुआ वो देखने के बाद तो मैं तो छोड़ो, मेरी 14 पुश्तें भी यहाँ पर आपके संकीर्तन में अवरोध पैदा नहीं करेगी। तो बोला ऐसा तुम वचन दोगे क्या, बोले हाँ मैं वचन देता हूँ। तो बोला कि प्रभु मेरे को आपसे कुछ बात करनी की है अकेले में। निमाई पंडित बोलते हैं अकेले में क्यों, ये सभी जितने भक्त है सब मेरे खास है, सब मेरे कॉन्फिडेंशियल है, तुम यहाँ बात कर सकते हो। तो बेचारा आया, बोला देखो सवेरे सवेरे क्या हुआ, कल की बात है जब मैंने इनको मारा पीटा, तो रात में सपने में एक ऐसा शख्सियत मेरे सपने में आई कि जो आधा मनुष्य था और आधा जानवर था, जानवर मतलब शेर था, और वो आकर के क्या किया मेरे छाती पे बैठ गया रात में, और छाती में बैठने के बाद में वो मुझे घूरने लगा। अरे उसकी तो ऐसी आंखें लाल लाल थी और उसकी आंखों में खून बह रहा था, और उसके जो नख थे वो तो ऐसे थे कि उसके सामने तलवार भी कुछ नहीं थी। तो वो मेरे छाती पे बैठ करके उसने बोला अरे मूर्ख, तू मेरे भक्तों को जितना भी ये संकीर्तन कर रहे हैं उसमें तू बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। तूने अगर अभी तक तो तूने बहुत ज्यादा बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन अगर तूने इसके बाद बड़ा अपराध किया तो तेरे छाती को मैं मेरे नाखून से पूरा चीर दूंगा। तो ऐसा बोलने के बाद में वो वहां से चले गए। तो बोलता निमाई मेरे को बचा लो, मैं तो पूरी रात सो नहीं पाया और इसीलिए मैं आपसे इतना डर डर के छुप रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि फिर इसका क्या प्रमाण है कि वो आए थे। तो उसने अपना कपड़ा निकाला पूरा खोल करके, तो उसके छाती के ऊपर में पूरे ऐसे नाखून के निशान थे उस पर लगे हुए, और उसमें से खून भर रहा था।
तो वो बहुत डर गया। फिर उसने चैतन्य महाप्रभु को ये वचन दिया, प्रॉमिस किया कि प्रभु मैं तो छोड़ो, मेरी आने वाली जनरेशन पीढ़ियां भी कभी संकीर्तन आंदोलन के अंदर में कभी विघ्न पैदा नहीं करेगी। तो यहाँ पर उसको पूछते हैं भगवान कि काजी पहले ये बताओ कि तुम्हारे धर्म में ये क्या चक्कर है, तुम तो गाय माता के समान रहती है, तुम उसका गाय का दूध पीते हो, मतलब वो तुम्हारी माता हुई। बैल अनाज उगाता है, वो तुम्हारा पिता हुआ, तो फिर तुम गाय और बैल का मांस क्यों खाते हो, ऐसा उसकी हत्या क्यों करते हो? तो काजी बोला कि निमाई हमारे यहाँ पे दो प्रकार के धर्म का लोग पालन करते हैं। एक तो ऐसा है जिसमें मटेरियल एडवांसमेंट है, भौतिक प्रगति, और दूसरा है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, मतलब आध्यात्मिक प्रगति। तो जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जो उस मार्ग में चलते हैं, उसमें मांस खाना वर्जित है। लेकिन जो भौतिक प्रगति के मार्ग से अल्लाह को पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब अलाउड है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि फिर वो बोलता है कि अरे आपके धर्म में भी तो है ना गौ हत्या और घोड़े की हत्या सेक्रीफाइस करने का, तो फिर उसमें आप क्या बोलेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं देखो हमारे यहाँ पे उसमें कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि जो व्यक्ति अगर इनका बलि देता है घोड़े की या गाय की, वो बहुत ही ऊंचा दर्जे का पंडित होना चाहिए, जिसको शुद्ध श्लोक आना चाहिए, और उसकी गारंटी होना चाहिए कि उसको अच्छा शरीर मिले। ये पहला कंडीशन है उसमें। और दूसरा उसमें कंडीशन ये है कि मंत्र भी करना चाहिए, और दूसरा उसको नया शरीर भी मिलना चाहिए। अगर ये दो शर्त पूरी नहीं होगी तो उसको मात्र हत्या का पाप लगेगा। हमारे धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो फिर उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि काजी अभी तुम सबको यहाँ पर समझा दो, अच्छे से बता दो। तो चांद गाजी सबको बोलता है कि उनके जितने भी सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको बोलता है कि इसके बाद में हम कभी भी इनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे। और वो सबके सब क्या करने लगते हैं, जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलने लगते हैं। और उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मैं तो तुझे जब छोड़ूंगा जब तू यहाँ पर इस मंत्र पे नृत्य करके बताएगा। तो चांद काजी वहां पर क्या करता है, हरे कृष्ण का नृत्य करने लगता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं कि देखो तुमने पर्सनली भगवान का नाम लिया है, चैंटिंग किया है, इसलिए क्या हो गया, तुम अब पूरे शुद्ध हो गए हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी अशुद्धि बची नहीं है, और तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा हो गई है। तो इसलिए क्या हुआ कि आज भी जब हम जाएंगे मायापुर नवद्वीप में, तो एक जो स्थान है वहाँ पर चांद काजी का उद्धार ऐसा करके एक प्लेस है। तो वहाँ पे क्या हुआ, चांद काजी को बचपन में कुछ चंपक के नाम से वो बोलते थे, तो चंपक का वृक्ष वहाँ पर लगा हुआ है, और निमाई तो किसके प्रतीक है, नीम के प्रतीक। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो एक तरफ से नीम का झाड़ और एक तरफ से चंपक का झाड़, और दोनों झाड़ आपस में इतने मिले हुए हैं जोरदार कि हमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनकी आपस में टहनियाँ एक दूसरे से बंधी हुई है। वैसा आपको वो वैसा झाड़ का दृश्य आपको पूरे नवद्वीप में भी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक वो सब उसके वहाँ पर दर्शन करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की चांद गाजी के ऊपर में कृपा हो गई और उसका उद्धार हो गया। तो अगर सोचिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति जो कि मांसाहार करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, और भी दूसरे गलत कृत्य करते हैं, अगर भगवान के संपर्क में आने से उसका उद्धार हो सकता है, तो ऐसे भक्तों का क्या कहना कि जो 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, और हमारे साथ में श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का और भगवद गीता का श्रवण करते हैं। तो जब हम ऐसे साथ में एसोसिएशन में रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा भी उद्धार जरूर होगा। समझ में है? तो यहाँ पर अब हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम